लड़कियों के हाथों में हमने मोबाइल पकड़ा दिए, जवान बेटियों के हाथों में हमने मोबाइल पकड़ा दिए। और कहने वाला कहता है क्या, बाप कहता है क्या, मॉडर्न जमाना है, मोबाइल हर इंसान की जरूरत बन चुकी है। सोच अपनी हो सकती है अलग अलग। कुरान तो कहता है आए नबी की बीवियों, या निसान नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा, आए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम अल्लाह से डरने वाली बनो। अल्लाह कहता है कुरान में, आए मुसलमानों की औरतों, मुसलमानों की बीवियों, जब कोई तुमसे सवाल करे, वैसा साल तुमुहुन्ना, जब तुमसे कोई मांगे, फसलू, तो उसको चाहिए मिन वराइल हिजाब, पर्दे की ओर से मांगे। पर्दा पड़ा है, पर्दा पड़ा है, पर्दे की ओर से कोई चीज मांगे, सामने से ना मांगे। कुरान कहता है कि जब तुम किसी के घर पे जाओ, अंदर कोई मर्द ना हो, लड़की दरवाजा खोले, औरत दरवाजा खोले, उसको चाहिए कि दरवाजा न खोले, बल्कि दरवाजे के अंदर से, घर के अंदर से सवाल करे, कौन, कहां से आए हो, किससे मिलना है। इस मौके पर और इतनी बातचीत की भी इजाजत अगर कुरान देता है तो उसमें भी शर्त लगा देता है। क्या कहता है, फला तखजाना बिलकौल, तुम्हारी बातचीत में नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी गुफ्तगू में मिठास नहीं होनी चाहिए। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बी मरज़, वरना जिसके दिल में इश्क की, मोहब्बत की बीमारी है, वो तुम्हारी इस नरमी से नाजायज फायदा उठा लेगा। लीजिए, कुरान कहता है अगर जरूरत पड़ रही है, कोई दरवाजे पे आ रहा है, मांग रहा है, तो उससे पर्दे की ओर से पूछो कौन हो, और आवाज में नरमी नहीं होनी चाहिए। पर्दे में हो, पर्दे के पीछे हो, दरवाजे के पीछे हो, और उसमें भी नरमी नहीं। यानी हाँ कौन, एक्सक्यूज मी, आइए बैठ जाइए, ये सब नहीं। कुरान कहता है सख्ती होनी चाहिए। कौन, कहां से आए हो, क्या काम है, जी मेरे शौहर तो नहीं है इस वक्त घर में, या मेरे भाई तो नहीं है इस वक्त घर में, जाइए शाम को आएंगे, शाम को आइएगा। ये होना चाहिए आपका अंदाज। औरतों को कुरान ये तालीम दे रहा है, ये नहीं कह रहा है जी अच्छा अच्छा आप आए, आइए, एक्सक्यूज मी, तशरीफ लाइए। आज इसी माहौल ने तबाह कर दिया है माहौल। अब जरा गौर करो कि मोबाइलों पर कैसी बातें होती हैं। और बुरा मत मानिएगा धर्मपुर वालों, बुरा मत मानिएगा। आपके इस इलाके में आने से पहले मेरे पास इतने फोन आए कि मौलवी साहब इस इलाके के अंदर लड़कियां कुछ ज्यादा ही बेपर्दा हो गई। बल्कि किसी ने यहां तक कहा कि जब से ये स्कूल खुला है तब से और ज्यादा बुराइयां लड़कियों के अंदर पाई जा रही हैं। मैंने कहा तब इसका नाम धर्मपुर से हटाकर शैतानपुर रख दो। क्यों धर्म को बदनाम कर रहे हो? धर्म का मतलब तो होता मजहब, जहां रुजू किया जाए। हक क्या है लड़कियों को मोबाइल पकड़ाने का, मुझे बताइए तो आप। साहब मेरी लड़की स्कूल जाती है, 5-6 घंटे पढ़ाई होती है, फिक्र लगी रहती है, पूछता रहता हूं कि कैसी हो, कहां हो। हमने कहा और वहां स्कूल में जो लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां उनके नंबर रखती होंगी अपने पास? तो कहा नहीं मौलवी साहब नहीं रखती हैं, मैं मोबाइल रोज चेक करता हूं। वो मोबाइल में थोड़ी रखती हैं, वो तो अपनी पर्सनल डायरी में नंबर लिखती है। नहीं मौलवी साहब मुझे अपनी लड़की पर भरोसा है, मेरे मोबाइल में पैसे ही नहीं रहते हैं, लड़की को मोबाइल दे देता हूं, सिर्फ मैं करता हूं, उसमें पैसे थोड़ी रहते हैं, वो किसी को नहीं कर सकती। अरे अल्लाह के बंदे, उसको पैसे की जरूरत थोड़ी है, वो जिससे भी दोस्ती करेगी उसको सिर्फ मिस कॉल देगी बस। तू बाप है लड़की का, इतना भी नहीं समझता? इतना बेगैरत हो चुका है तू? तेरी लड़की सिर्फ मिस बैल देती है, वो यहां से मिस बैल देती है, वहां से किस बैल आती है। घंटे घंटे बातें होती हैं, रात में 2-2 बजे तक और 3-3 बजे तक बातें होती हैं। और तुम जिम्मेदार हो, तुम मौलवी साहब
क्या करूं? आजकल अगर लड़की की बात न मानी, वो जहां शादी करना चाहती है, अगर उसकी बात न मानी तो भाग जाएगी उसके साथ, मेरी नाक कट जाएगी। इसलिए जहां चाह रही है वहां कर दो। मैं कहता हूं कि इस नौबत पर तुमको किसने पहुंचाया? तुम उसके बाप हो या वो तुम्हारी अम्मा? मुझे इस बात का जवाब दो। तुम मर्द हो, तुम बाप हो, तुम्हारी लड़की ये कह दे मैं वही शादी करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, और आपको डर है कि नहीं बात मानी तो वो भाग जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी समाज में और मुआशरे के अंदर। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, लेकिन उस लड़की का बाप का क्या? बाप कहलाते और तुम्हारी लड़की इस हद तक बढ़ जाए। तुमने उसको आलिमा नहीं बनाया, तुम्हें तो उसको बाल कटाने वाली बनाना था ना, मेनका गांधी की तरह, प्रियंका गांधी की तरह बाल कटाती हो, जीन्स पहनती हो, लिपस्टिक लगाती हो, ये सारे काम करती हो, तब वो तुम्हारी बेटी। और अभी